तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम आ गया है हमारे पास में, और एग्ज़ाम डेट आपको मालूम है 30 सितंबर है। समय कम रह गया है। अब किस किस का कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, ये कुछ ही दिनों बाद में एडमिट कार्ड जब आ जाएंगे तो अपडेशन आपको दे दी जाएगी। अभी ज़रूरत की चीज़ ये है कि आज हम लोग सेट नंबर 23 पर आ गए हैं, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। कुछ बच्चों के नाम सुनिए बेटा यहाँ पर। जैसे पीके द रॉक स्टार, एक बंदा ये है बेटा जो हमें पर डे कमेंट के अंदर अपना नाम बता रहा है, कमेंट के अंदर अपने मार्क्स बता रहा है। प्लस इसके अंदर एक बंदा और है, सुब्रतो करके है। मैं थोड़ा सा भी नाम याद तो नहीं रह पाता है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा हिंट याद रहती है क्योंकि बच्चों की आईडी अलग अलग है। एक बच्चा और है, पूजा करके है। और एक बच्चा शालू करके है बच्चा। ये दोनों बच्ची कंटिन्यू कर रही हैं। इसके अलावा भी एक दो नाम और हैं, एक किंग कर है, और एक एच डी किंग करके बंदा है। और एक नया बच्चा और जुड़ा है शायद, वो शायद हमारे सीजीएल वाले सेट में जुड़ा हुआ है, बन्ना जी करके जुड़ा हुआ है बच्चा। एक बंदा और है, अब मेरे को अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिन लोगों का कमेंट बॉक्स में है, एक सोमेन करके बंदा है। बहुत बढ़िया, वो बच्चा कंटिन्यू हमारी सीरीज़ को देख रहा है और कनेक्ट कर रहा है। जिनके नंबर 15 प्लस आ रहे हैं और 20 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है स्कोर। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट आपके इस पेपर के अंदर कम से कम 18 आपके आने चाहिए, कम से कम 18 से 17 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए आप भी लर्नर हैं, लंबे समय से तो आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप भी इस फील्ड में अभी उतरे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे। मेरा टारगेट ये रहता है कि 20 मिनट के अंदर आपको, या 25 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। कृपया करके भैया, अगर आपको कोई मोटिवेशन सुनना है तो भैया कोई और चैनल की तरफ चले जाइए। मेरे वाले चैनल पर केवल होती है पढ़ाई, और कोई फालतू का प्रमोशन नहीं। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने वीडियो को। प्रमोशन वाले वीडियो देखने हैं और लालची टाइप के वीडियो देखने हैं तो भैया कहीं चले जाओ, कहीं देख लो। मेरे वाले को तो भैया वही देखें जिनको सिलेक्शन लेना है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और समझ लीजिए। एसएससी के लिए पेपर जो है, अरे क्वेश्चन वन, एसएससी के लिए पेपर यहीं से, बैंकिंग के लिए भी, डिफेंस के लिए भी, इंटरव्यू और हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए भी क्लासेस हमारे पास में रहती है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखिए हमारे पास में दिया हुआ है, सिनोनिम आपको बताना है। माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, कैसी हो? सौम्य हो, सॉफ्ट हो। जेंटल का मतलब भी क्या होता है? टेंडर होता है, यानी कि सौम्य या सॉफ्ट, ठीक है। ब्रिटेल का मतलब क्या होता है? फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है जो पल भर में टूट जाए, है ना, कमज़ोर सा। स्कैथिंग का मतलब क्या होता है? स्कैथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाला, डैमेजिंग, ठीक है। इसके एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं स्कैथिंग के, जो अभी इसमें दिया गया है वो डैमेजिंग बनेगा। सीवियर का मतलब क्या होता है? भयानक, यानी कि इंटेंस होता है। अभी आपको क्या करना है? आपको बताना है सिनोनिम। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अब ये क्वेश्चन दिया, अब आप वीडियो को रोक लीजिए। अब पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, अब मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात से क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया, यानी विभिन्न हो गया है, यानी वेरियस हो गया है, ठीक है, विभिन्न। डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? असम्मान, यानी डिसग्रेस, यानी बेइज्जती वाली बात। सिमिलर का मतलब होता है कोई चीज़ समान हो, सेम हो। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियर या स्पष्ट हो। और एडिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्लस करना या जोड़ना। तो अब कोई चीज़ क्या है? विभिन्न विभिन्न भागों में बटी हुई है, कोई चीज़ ऐसे बट गई है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे बट गई है। इन सब चीज़ों को जो बंटवारा है वो क्या होगा? डाइवर्ट हो गया, यानी डाइवर्जेंट हो गया। इसका अपोजिट आपको बताना है, अपोजिट में क्या होगा? इसका सिमिलर होगा, एक ही समान की, एक ही तरह की चीज़ें। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटोनिम्स के बारे में। तो एंटोनिम्स को देख लेंगे बेटा। एंटोनिम्स में दिया हुआ है ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है बताइए? अक्सर। ऑफन का मतलब क्या होता है? कोई काम क्या हो? अक्सर होता हो, मतलब वो होता ही रहता हो, ऐसा नहीं कि रुक रुक के कोई काम होता हो, कंटिन्यूटी उसमें बनी हुई हो। यूजुअली का मतलब क्या होता है? कोई काम जनरली हो, यानी आम तौर पर हो, आम तौर पर या जनरली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? समय समय पर, समयवार, है ना? समय समय पर, जैसे समय समय पर जो है धार्मिक आयोजनों किए जाते हैं, समय समय पर प्रैक्टिस टेस्ट लिए जाते हैं, समय समय पर मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें।
रेयरली का मतलब क्या होता है? रेयरली का मतलब हो जाता है बेटा कोई चीज़ जो बिल्कुल कभी कभार होती हो, कभी कभार, रेगुलर नहीं है ये। और जनरली का मतलब क्या होता है? सामान्यता, सामान्यता। अभी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बताइए। कोई काम अक्सर होता है, रेगुलर होता है, कोई काम क्या होता है? कभी कभार होता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पर। 4 वाला क्या कह रहा है? आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है बेटा। अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर फॉर द फ्यूचर, ऐसी जगह जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है फ्यूचर के लिए। तो पहला वर्ड है रेजर्वायर, इसका मतलब होता है जलाशय, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाएगा। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब होता है शेल्टर, यानी कि आश्रय, आश्रय लेना। या आप लोगों ने देखा है रेस्ट हाईवे के, हाईवे पर कुछ रिजॉर्ट बने रहते हैं, तो जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय क्या करते हैं? आप थोड़ा शेल्टर करते हैं। शेल्टर का मतलब क्या होता है? आश्रय लेना। तो रिजॉर्ट का असली मीनिंग क्या होता है? आश्रय। अच्छा, एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? ये भी होता है, ये क्या होता है? जलाशय ही होता है ये छोटा सा। लेकिन ये किस तरह का जलाशय होता है? ये जो एक्वेरियम, जो फिश वगैरह हम पालते हैं घरों के अंदर, डेकोरेशन के लिए फिश को पाल लिया जाता, तो ये वो एक्वेरियम हो जाएगा। टेनोटेरियम का मतलब क्या होता है? आरोग्य आश्रम, आरोग्य आश्रम। अब मान लीजिए कोई कैंसर डिसीज़ वाला पेशेंट है, तो कैंसर डिजीज़ वालों के लिए अलग से सैनिटोरियम बना दिए जाते हैं, आरोग्य आश्रम बनाए जाते हैं कि वहाँ पर गंभीर बीमारियों को देखा जाएगा। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रिजर्वायर। क्लियर बेटा? देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट दूं, और भैया फालतू वाले बच्चे भाग जाएं भैया, केवल वही सिलेक्शन वाले बच्चे मेरे पास में बैठे हैं, क्योंकि अगर एक का भी सिलेक्शन होता है और उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आ गया ना, तो भाई साहब खेल हो गया, फिर तो ज़्यादा कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दे अलाउड अस टू पाउडर बाय क्रशिंग, है ना। देखिए क्या करते हैं, किसी चीज़ का पाउडर बना देते हैं हम लोग बाय क्रशिंग द स्पाइसेस एंड पिक ओवर द रेसिन एंड लिक द स्टीयरिंग स्पून। तो भैया ध्यान से सुनिए, हमको जो वर्ड अंडरलाइन है सिर्फ उसका ध्यान रखना है। अब किसी चीज़ का पाउडर बनाया है, तो कैसे बनाया गया है पाउडर? उसको क्या कर दिया है? ग्राइंड कर दिया गया है। ग्राइंड का मतलब क्या होता है? पीसना। क्या होता है? किसी चीज़ को क्या होता है? पीसना होता है। ठीक है। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ कमाना। ग्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग देते हैं किसी को, विश करते हैं, विश। और गैस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में क्या पता लगाना, यानी गैस करना, आप अनुमान लगाना, किसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं हम लोग? अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाए। तो यहाँ पे फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ग्राइंडर मशीन सुनिए, ग्राइंडर मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, वो वही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 किस तरीके से काम कर रहा है। 6 वाले में ईडियम एंड फ्रेजेस है। अच्छा हाँ, ये एक नया आया है, मैं खुद अपने मुख से खुद ही मैं क्लियर करूँगा बेटा। ये वाला जो ईडियम फ्रेजेस है, ये मेरी वाली फाइल में नहीं है, ये मेरी वाली फाइल में नहीं है, ये नया जोड़ा है। जो बात क्लियर है वो मैं क्लियर बोलूँगा, ऐसा नहीं कि छुपा लूँ किसी बात को। ही वॉज क्वेकिंग इन हिज बूट वैन ही हैड टू गिव अ स्पीच ऑन द स्टेज। तो भैया जो भी बच्चे हैं इसको जोड़ लें भैया, क्योंकि ये नया पूछा गया है। ट्रेम्बल इन एक्साइटमेंट, शेकिंग इज हैप्पीनेस, ट्रम्बल विथ फियर, डर से कांपना। क्या होता है? डर से कांपना, पैर कांपते हैं ना, पैर डगमगाने लगे डर की वजह से, तो वो क्या कहलाता है? क्वैकिंग इन हिज बूट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 6 का जो हो जाएगा आंसर नंबर 3 हो जाएगा, डर से कांपना। अब भैया देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना बड़ा स्टोरी दिया हुआ है। माई मैनेजर फोर्स मी, मेरे मैनेजर ने मुझे फोर्स किया, रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एज अ शेफ सिंस आई अंडरवेंट अ स्पाइन सर्जरी। मेरे मैनेजर ने मुझे शेफ़ की नौकरी से रिज़ाइन करने के लिए फ़ोर्स किया, क्योंकि मेरा स्पाइन की सर्जरी हुई थी, यानी रीढ़ की हड्डी की क्या हुई थी? मेरी सर्जरी हुई थी। आई वॉज डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। हैड लॉस्ट ऑल द होप, मेरी सारी आशाएं खो गई थी। लेटर माई फादर मोटिवेटेड मी, उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझे मोटिवेट किया टू ओपन माई ओन कैफ़े, मुझे खुद का कैफ़े खोलने के लिए पिताजी ने मोटिवेट किया। एंड शोड मी वेज टू इंडिपेंडेंट, और उन्होंने मुझे बताया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए मुझको बताया। आफ्टर ऑल इट इज़ ट्रू, आखिरकार ये सब कुछ सही था। दैट वन शुड नॉट, अब क्या होता है कि किसी को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दिए गए सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मोटिवेशन की। पहला वर्ड क्या है? ग्रीज द पाम, इसका मतलब होता है टू ब्राइव समवन, किसी को रिश्वत देना। ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है रिपेंट, यानी पछतावा करना, किए पर पछतावा। ब्लो वंस ओन ट्रैम्प का मतलब क्या था? प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही रागा आलापते रहना, अपनी प्रशंसा करते जाना। ठीक है, दूसरे की नहीं सुनना, केवल अपनी प्रशंसा करना। ब्लो है हॉट एंड कॉल का मतलब होता है कभी येस और नो की स्थिति हो, कभी तो येस कर रहे हैं और कभी कभी क्या कर रहे हैं? नो कर रहे हैं, कभी हाँ
कभी ना की जो सिचुएशन होती है ब्लो हॉट एंड कूल होती है। अभी देखिए उसने बोला इंडिपेंडेंट के वो होने के लिए बोला है, और आखिरकार हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने जो भी घटनाएं हो गई हैं उसके ऊपर पछतावा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, जो बीत गया सो बीत गया, उसको जाने दीजिए। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या कह रहा है, ही मैनेज टू सेव हिज फादर बिजनेस, वो उसने अपने पिताजी के बिजनेस को बचाने का प्रयास किया बाय द स्वीट ऑफ ब्रो, बाय द स्वेट ऑफ ब्रो। अब ये स्वीट नहीं है, स्वेट है। स्वेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, पसीना। क्या पूछा गया है, ईडियम पूछा गया है, पसीना। पसीना वो किसके ऊपर आ रहा है, आईब्रो के ऊपर आ रहा है। पसीना किसके ऊपर आ रहा है, आईब्रो के ऊपर आ रहा है। पिताजी का अगर बिजनेस अगर बचाना हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, मेहनत कर, बाय द स्वेट ऑफ हिज आईब्रो, यानी पसीना बहाना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। शुरू हो जाइए बेटा। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास में कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई समझदारी वाली बात हो, यानी विवेक हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, समझदारी हो। एडमिशन का मतलब क्या होता है, रिक्रूट करना यानी भर्ती करना किसी चीज़ को, ठीक है। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खो गई है, मिस हो गई है ना, हो गई है यानी उस जगह से हट गई है, विलुप्त हो गई, सो ओमिटेड हो गया। अच्छा, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का दोबारा से रीटेस्ट अगेन, रीटेस्ट, किसी चीज़ का दोबारा से पुनर्अवलोकन करना, दोबारा से देखना कि कहाँ पे गलती हुई। जैसे कोई मैच खेला गया, अब मैच में मान लीजिए टीम इंडिया हार गई, तो अब क्या करेंगे, अब दोबारा से सारे टीम मेंबर बैठ के दोबारा से सोचेंगे यार गलती कहाँ पर हुई, क्या हमको बॉलर्स को पहले रखना था कि बैट्समैन को पहले रखना था, कि क्या हुआ। दैट इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्शन। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है री, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है, बाकी सारी स्पेलिंग सही है, ये रिट्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग में ए नहीं आएगा। इस ए की जगह पर बेटा हम ई का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ई का। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। बोला गया है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मिस स्पेल्ड। आपको क्या करना है, गलत स्पेलिंग का चयन करना है बेटा। रिपीटेड क्वेश्चन है और प्लीज़ बेटा आप इसको स्टार कर लीजिए। ये जो इसमें जो वर्ड एरर आने वाली है उसको आप स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना जाने कितनी बार आ चुकी। अच्छा, पहला हमारे पास है 4, देखिए रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, किसी की सिफारिश करना, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन पर आए तो उनकी सिफारिश पर आए। पैराशूट तो पैराशूट ही होता है। एफिलिएटेड का मतलब क्या होता है, किसी से संबंधित होता है। एफिलिएटेड का मतलब क्या होता है, किसी से अटैच्ड हो, संबंधित हो, किसी चीज़ से अटैच हो। अच्छा, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार देना, किसी को क्या देना, स्पेशल राइट देना, विशेषाधिकार, ठीक है, प्रिविलेज होता है। अब प्रिविलेज के अंदर जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे डी नहीं आएगा। प्लीज़ बेटा आप इसको स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लें। अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो ये ज़रूर टकराने की संभावना है आपकी, क्योंकि ये वर्ड जो है एसएससी सीजीएल वाले ग्रुप में भी आ रहा है, ठीक है। 11 पर आइए। 11 क्या कह रहा है, 11 वाले में भी आपको अगेन स्पेलिंग एरर ढूंढनी है। तो बस भैया आपको वहाँ ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, आप तो सीधा ऑप्शन को पढ़िए। हालांकि इसमें अंडरलाइन करना था, ऊपर अंडरलाइन नहीं है। देखिए पहला वर्ड है लॉन्ग लिव्ड, यहाँ पर भी सही है। इसमें कहीं दिया लॉन्ग लिव्ड, नहीं दिया, चलिए छोड़िए। रिलीज़, रिलीज़ यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। फिर आगे दिया हुआ है एटमॉस्फेयर, लीड, लीड ये लिखा हुआ है, लीड ये लिखा हुआ है। एन्चेंटमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। शॉर्ट लिव जोन, पर्टिकुलेट, पर्टिकुलेट की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। एक ही स्पेलिंग जो गलत है वो ये स्पेलिंग गलत है, लीड। क्या करेक्शन करोगे, LEAD, क्या आएगा बेटा, ए आ जाएगा, LEA आ जाएगा बेटा। एक बार मैं थोड़ा सा साफ लिखूँ, डाउटफुल नहीं हो सिचुएशन, तो बच्चे सोचें सर ने डाउटफुल सिचुएशन में, तो लीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। Okay, let's see another one. Here we have question number 12. Also, question number 12 is related to the spotting error. The boy whose the sister is ill has left. देखिए यहाँ पर बेटा ये जो है ये पजेसिव केस है। ये कौन सा है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव केस है। इसके बाद में यहाँ पर ये दा नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, दा नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट क्या बनेगा, हु सिस्टर। तो इस दा को आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ बेटा आर्टिकल चैप्टर को अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन बार बार आर्टिकल के ऊपर ही आ रहा है, बार बार आर्टिकल पे आ रहा है। वो अभी नहीं किया ना तो कभी किया भी नहीं, फिर मेरा तो ये मानना है।
तो अभी मौका है, बाद में कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो मैं 10 दिन में कर लूँगा, 15 दिन में कर लूँगा, कुछ नहीं होता। तो कितना बड़ा जीके का सेक्टर है, जीके कितना पढ़ोगे यार? जीके भी पढ़ना है तुमको, अभी मैथ भी पढ़ना है, अब रीजनिंग भी है, फिर देन इंग्लिश भी है। एक सब्जेक्ट है क्या? एक सब्जेक्ट होता तो कब के निकल गए होते। अब ये फैमिली वालों को कौन समझाए? फैमिली वालों को तो लगता है कि बस जस्ट सुबह उठो और शाम को सिलेक्शन हो जाए। भाई बहुत मेहनत लगती है बेटा, बहुत मेहनत लगती है। हमने 2023 का सीजीएल निकाला, प्री निकाल दिया, मेंस नहीं निकल पाया हमसे, लौट कर आ गए हम। अकेले इंग्लिश से भी क्या कर लेंगे? देखिए, इफ़ आई विल गेट गुड मार्क्स माई फादर विल बाय ए लैपटॉप फॉर मी। देखिए इफ़ आ रहा है, इफ़ के बाद में क्या आती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें एस या ई एस लगा होता है। और कॉमा लगने के बाद में क्या आता है? विल शैल आता है। तो पहले तो देखिए कॉमा के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर? विल शैल आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वाले पार्ट में दिक्कत है, यहाँ पर ये जो विल है ये अननेसेसरी है, इस विल को हटा देंगे। और अच्छा अच्छा, ये कुछ मेरे से ओवर राइटिंग हुई है क्या यहाँ पर? ओवर राइटिंग हो गई। देखिए 2 2 3 3 3, इतना कंफ्यूज नहीं हो, सीधा सा आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर 1 विल गेट जो है इसको हटा के केवल क्या हो जाएगा? गेट हो जाएगा। इसमें अंडरलाइन करना था, अंडरलाइन नहीं किया है, विल गेट अंडरलाइन है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है बेटा? तो 14 को मैं चर्चा कर लेता हूँ। आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे कैसे दिया हुआ है। इफ़ दिया हुआ है, यहाँ प्रेजेंट फॉर्म दी है, आई हैंड हर अ फ्लावर सेज, से भी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, गिव भी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, एंड शी टेक भी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा। क्या प्रॉब्लम है बताओ? टेक नहीं आता बेटा, शी के साथ में क्या आता है? टेक्स आता है। क्या आता है? टेक्स। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? आया समझ में बेटा? आगे बढ़ता हूँ मैं अगले वाले पोर्शन की तरफ पे। अगला पोर्शन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में जो अंडरलाइन है उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी अनाउंस अट्रैक्टिव बोनस फॉर द एम्प्लॉय। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये बात तो कंफर्म है। अनाउंसिंग क्यों नहीं आएगा? ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर इज एम आर आगे दिया होता तो अनाउंसिंग आ जाता। ठीक है, अब अनाउंस तो ठीक है। अब अनाउंस के तुरंत बाद में क्या दिया हुआ? यहाँ पर अट्रैक्टेड बोनस दिया हुआ। भैया अट्रैक्टेड बोनस ऐसा कैसा बोनस होता है? आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर अट्रैक्टिंग बोनस तो हो नहीं सकता, आपको बोलना पड़ेगा अनाउंस्ड एन अट्रैक्टिव बोनस फॉर द एम्प्लॉय। सुनने में भी अच्छा लग रहा है। और अगेन देखिए बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ आर्टिकल चैप्टर को प्लीज़ बेटा आप पढ़ें, आप पढ़ना पड़ेगा बेटा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आर्टिकल से भी बेस्ड है और एडजेक्टिव से भी बेस्ड है बेटा, ये दोनों तरीके से बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 16। 16 किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा है? 16 को अगर चेक करें तो 16 में बोला गया है अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ द मैथमेटिक्स एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी यूजफुल। अब देखिए मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है? मैथ्स के अंदर क्या होता है? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड वर्ड सुना है? नहीं सुना? क्यों भाई? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है परख, किसी चीज़ की क्या होता है? परख। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत, पावर। ठीक है, और अगला वर्ड है हमारे पास में परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की अनुभूति होना, यानी किसी चीज़ को फील करना। और फंक्शनिंग का मतलब होता है कोई कार्य को एक्शन में लेना, यानी कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमने सुना है वर्ड, इसीलिए इसका बन रहा है आंसर ऑप्शन नंबर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। भैया देखिए आप लोगों ने सुना है टू मच, तो टू मच की ये स्पेलिंग थोड़ी ना होती है, सिंगल टू थोड़ी ना आता है। टू मच में बेटा डबल टू आता है। क्या कौन सा वाला टू आएगा? डबल टू आएगा। इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया भैया। कौन से चैप्टर का है ये? सॉरी, ये जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को मिला लेंगे। सॉरी, एडवर्ब का है, एडजेक्टिव का नहीं है। जो मेन जो कंटेंट है ना इसमें पूछा गया ना, टू के ऊपर एरर है ना, तो इट विल बिकम एडवर्ब। इस चैप्टर का एडवर्ब चैप्टर को ही पढ़ो, क्वेश्चन आ रहा है देखो बार बार। अगला देखिए क्या है? अगेन देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस है। भैया ईडियम एंड फ्रेजेस का तो इन्होंने जाल फैला रखा है। इतने पूछ रहे हैं जिसकी हद नहीं है। इतना सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछ रहे हैं जितने ईडियम एंड फ्रेजेस पूछ रहे हैं। कितना याद करेगा बच्चा? पहला देखिए, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली, क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर करने के बाद बजाय द पॉलिटिशियन कैप्ट द। भैया आंसर करने के बजाय पॉलिटिशियन ने क्या किया वो देख लीजिए। पहला तो दिया हुआ है क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, यानी किए पे पछतावा करना, यानी रिपेंट हो गया। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है अवॉइड टॉकिंग ऑन मेन
मैटर या मेन पॉइंट, मुद्दे की बात ना करना, इधर उधर की बात करना। देखिए भैया ये एक वर्ड नया आया हमारे पास में, पॉइंटिंग एट हिज लॉरियल, लॉरियल, इसका मतलब क्या होता है? अपनी पगड़ी संभालना, अपनी इज्जत संभालना, या अपनी पगड़ी या अपने सम्मान को संभालना, अपनी पगड़ी संभालना। ये बेटा नया आया है ना, इससे पहले पेपरों में ये नहीं पूछा गया है, ये नया आया है और घुमा फिरा के दिया है इन लोगों ने। ठीक है, अगला देखिए, स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है? उजागर करना, राज को उजागर कर देना, यानी रिवील। तो देखिए नेताजी क्या करते हैं? नेताजी इधर उधर की बातें करते हैं, स्पष्ट बात नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा सर, फाइल में कौन सा वाला मिस हुआ? फाइल में सारे आए हैं, सिर्फ ये पॉइंटिंग वाला ऐड नहीं है, तो इसको मैं अब ऐड कर दूंगा। ये नंबर 3 वाला ऐड नहीं है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। मैं इस बार 2 नए आए हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19 क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन की अगर चर्चा करेंगे तो 19 वाले में बोला गया है, ऋषि आज तक करण विल ही गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। तो 19 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो ग्रामेटिकल एरर है। अगर आप देखेंगे तो जितना अंडरलाइन है उसको हटाना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा है कौन सा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जब आस्क्ड आता है तो कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर क्या आता है? इफ किस में आ रहा है सर? तीनों में आ रहा है, चौथे वाले में नहीं आ रहा। अच्छा, इफ के तुरंत बाद में आएगा सब्जेक्ट, इफ के तुरंत बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट इसमें आ रहा है, सब्जेक्ट इसमें आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा। देखिए पास्ट टेंस है आस्क्ड, तो आगे भी पास्ट टेंस ही आना चाहिए। यहाँ पे विल आ रहा है तो ये नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? वुड। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। कौन सा हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। 20 अगेन आपसे पूछा गया है, इसको आप सिंटेक्स चैप्टर का मान लेंगे क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? द इंस्टीट्यूट हैव। इंस्टीट्यूट कितने हैं भैया? एक ही तो इंस्टीट्यूट है, हैव क्यों आएगा यार? हैज़ लगाओ। इतना इजी इजी पूछा गया है, ये तो फ्री हिट वाला क्वेश्चन था, हर बच्चा कर सकता है इसको। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए भैया, तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आज सेट नंबर 23 था, अब सेट नंबर 24 हम कल डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैं शेयर कर दूंगा उसको, ठीक रात को 9 बजे आपको वीडियो मिल जाता है। अच्छे से मेहनत करें, सिलेक्शन होगा। कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर भर दें आप वो पूरा डाउट। सर मेरे को ये नहीं आया, सर मेरे को वो नहीं आया, सर 24/7 अवेलेबल है सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जिस दिन वो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपका नाम लिख कर आएगा ना कि सर आई गॉट सिलेक्शन इन SSC MTS, सर मैंने पेपर फोड़ दिया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, भाई साहब उसी दिन ही खेल हो गया। उस दिन सर का भी जीवन बदल गया, आपका भी जीवन बदल गया। ऑफलाइन पे तो मेरे पास 200 प्लस स्टूडेंट हैं यार ऑलरेडी सिलेक्टेड, ऑफलाइन में उतने एरिया में। ऑनलाइन पे भी तो पता चले कि सर में दम है कि नहीं है, ऑनलाइन पे भी तो दिखाई दे जरा। देखिए, फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल कंटेन इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल एंड प्लांट। जो फ्रूट और वेजिटेबल क्या करते हैं, उनके अंदर इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल एंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल होते हैं। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है ये बताइए जरा। प्लांट्स, एक मिनट एक मिनट, वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल कंटेन इंपॉर्टेंट प्लांट रेसिड्यू बैक्टीरिया, केमिकल्स हो जाएगा। प्लांट के अंदर जो केमिकल डालते हैं हम लोग, खाद के रूप में केमिकल डालते हैं ना, तो भोजन के अंदर कभी कभी वो आ जाते हैं, है ना। वो फ्रूट को या वेजिटेबल को जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए क्या कर दे देते हैं वो लोग? केमिकल डाल देते हैं। दे आल्सो कंटेन फाइबर, उसके अंदर फाइबर भी होता है। देयर आर मैनी डैश ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल। तो भैया फ्रूट और वेजिटेबल के क्या अवेलेबल होगी भैया? वैरायटी अवेलेबल होगी। क्या होगी? वैरायटी। ठीक है। एंड मैनी वे टू प्रिपेयर कुक और सर्व देम, और उसके कई सारे तरीके भी हैं भोजन को पकाने के, उसको तैयार करने के, उसको सर्व करने के। आगे बोला गया है अ डाइट डैश इन। भैया देखो भैया, एक डाइट होती है, भोजन क्या होता है? परिपूर्ण होना चाहिए, रिच इन होना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2, रिच इन फ्रूट वेजिटेबल कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कैंसर डायबिटीज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर, इन सब से बचने के लिए कौन सहायता करता है? फ्रूट और वेजिटेबल सहायता करते हैं। ईट 5 काइंड ऑफ वेजिटेबल, 2 काइंड ऑफ फ्रूट्स एवरी डे फॉर गुड हेल्थ। 5 तरह के भोजन खाइए, सब्जियां, 2 तरह के फल खाइए, तो इससे अपनी बॉडी क्या रहती है? फिट रहती है। मोस्ट इंडियन डू नॉट ईट, ज़्यादातर भारतीय नहीं खाते हैं, क्या नहीं खाते? इनफ फूड, यानी पर्याप्त भोजन, पर्याप्त फल नहीं खाते हैं एंड वेजिटेबल। व्हेन बाइंग एंड सर्विंग फ्रूट्स वेजिटेबल एम फॉर द वेराइटी टू गेट द मोस्ट। और भैया जब हम इन भोजन को खाते हैं, जब खरीदते हैं या उनको सर्व करते हैं और हम उसको खाते हैं, तो उससे क्या मिलता है?
हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, यानी न्यूट्रिएंट मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आज तक के लिए यहाँ पर था। कल हम लोग देखेंगे नए सेशन के साथ में, एक नए पेपर सेट के साथ में आपको मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है सर ने मेहनत की है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी मेहनत के लिए सिर्फ भैया एक लाइक बनता है और कुछ नहीं बनता। सी यू बेटा टुमारो, बेस्ट ऑफ लक। Yeah.